चंद्रशेखर आज़ाद अतिथि गृह के मैदान में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम का गान किया गया। ये सामूहिक वंदे मातरम गान करते समय हर व्यक्ति गर्व कर रहा था कि जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जन्म लिए एक वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना उन्होंने किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र बन गया और अनेक क्रांतिवीरों ने वंदे मातरम का गान करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। आज सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर प्रयागराज में हुआ है। आने वाले समय में पूरे देश में प्रदेश में यह सामूहिक गान आपको होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि जो काम तलवार के वार से नहीं हो सकता वो कलम की नोक से हो सकता है, कलम की धार से हो सकता है। और वंदे मातरम का गान उसी का एक स्वरूप है कि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी कालजयी रचना वंदे मातरम आज भी पूरे भारत में ही नहीं विश्व में कहीं पर भी भारतीय रहते हैं वहाँ पर गूंजता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और सामूहिक वंदे मातरम का गान का कार्यक्रम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के सामने उनके नाम से बने हुए अतिथि गृह सर्किट हाउस के मैदान में संपन्न होना यह ऐतिहासिक रहा। इस अवसर पर हमारे सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता सब लोग शामिल हैं। बहुत करते हैं और असलियत में ज़मीनी स्थिति अलग है। ज़मीन किसकी नहीं है, यह अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी या उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन वह कांग्रेस के अध्यक्ष कम श्री राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जी था। तो जो सही बात कहे और उसको सुनने का साहस ना हो, ये श्री राहुल गांधी जी और गांधी खानदान की आदत है। और जो नेता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान नहीं, क्योंकि उनकी भी राजनीति लंबी है और जो लंबी राजनीति करते हैं वह देश का तमाम दृश्य देखे हुए हैं। देश में बहुत आतंकवादी हमले हुए, लेकिन कभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 2014 में जब कमल खिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारत आज हर दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहा है। आतंकवादी हमलों को युद्ध माना जाएगा और पाकिस्तान के अंदर छिपे हों चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपे हों, हमारी सेना वहीं पर उन आतंकियों को, भारतीयों का खून बहाने वालों को नेस्तनाबूद कर देगी।